नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। वैसे तो आप अभी तक सुनते आए हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या को, लेकिन आज आपके सामने पहली बार हम लोग वीडियो लेकर के आए, वीडियो पॉडकास्ट लेकर के आए हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या का। और ये विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि आज है रामनवमी। और रामनवमी का त्योहार पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मथुरा से वात्सल्य राय जी जुड़े हुए हैं, राकेश शर्मा विधायक जी जुड़े हुए हैं, और अयोध्या से बहुत ही खास मेहमान ब्रजनंदन जी जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि वात्सल्य राय जी वात्सल्य राय जी का मैं पहले परिचय दे देता हूँ, और फिर मैं आग्रह करूंगा कि वात्सल्य राय जी हमारे खास मेहमान ब्रजनंदन जी का परिचय दें। वात्सल्य राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2 दशक से ज्यादा का उनका अनुभव है, और वो हमारे साथ कैपिटल रेडियो अयोध्या से भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ जो शख्स मौजूद हैं वो है राकेश शर्मा विधायक जी। राकेश शर्मा जी युगांधर के अध्यक्ष, और हमारे साथ अब इस वक्त अयोध्या और मथुरा दोनों तरफ, मतलब एक तरफ हनुमान भक्त, राम भक्त, और दूसरी तरफ कृष्ण भक्त, और दोनों जगह आज बड़ा विशेष आयोजन किया गया, अयोध्या में भी मथुरा में भी। तो आप इन सब लोगों को साथ में जोड़ लेते हैं, और सबसे पहले चलते हैं वात्सल्य जी के पास। वात्सल्य जी, आप मथुरा में हैं, और खास तौर पे आप मथुरा गए हैं रामनवमी के लिए। तो आप जरा पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि ब्रजनंदन जी का आप जरा परिचय बता दीजिए, और उसके बाद आपके बगल में राकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। आ, ये भी हनुमान भक्त हैं मथुरा में, और ब्रजनंदन जी हनुमान भक्त हैं अयोध्या में। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप परिचय जरा बताने का कष्ट करें। बहुत आभार महेंद्र जी आपका और सभी हमारे कैपिटल रेडियो अयोध्या को देखने वालों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन भगवान श्री कृष्ण की नगरी से। और चाहे कृष्ण का हो या राम का हो, मतलब दोनों का एक ही है। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण अवतार है, वो भी भगवान विष्णु के 7वां अवतार है। और जिस धरती पर इस समय मैं बैठा हूँ, ब्रज की भूमि है, कृष्ण अवतार, लीला अवतार। लीला पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण भगवान, 8वां अवतार है। और राम और कृष्ण एक ही रूप में है। भगवान राम ने जब मर्यादा रूप में, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरण हुआ, मनुष्य रूप में अवतरण उन्होंने लिया, इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने मर्यादा का रूप रखा। और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान की जो लीलाएं भक्त देखना चाह रहे थे, अधूरी रह गई थी, उसके लिए उन्होंने एक और अवतार लिया, कृष्ण अवतार। और वो तब 16 कलाओं से संपूर्ण हुए, लीला अवतार कहलाए। और जिस भूमि पर इस समय हम बैठे हैं, आप एक अमित हमारे साथी हैं, उनके साथ देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का भव्य ये मुख्य द्वार है, सजावट की गई है। आज आप आपने जो मुझे आदेश किया है ब्रजनंदन जी और आदरणीय राकेश शर्मा जी का परिचय कराने का, उस पर आने के पहले एक संक्षेप में अपने देखने वालों को मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थान, जहां भगवान प्रकट हुए थे। ये कभी कंस का कारागार था 5250 साल पहले, और आज यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर का प्रवेश द्वार है। और जिस तरह से कंस का किसी समय कारागार हुआ करता था, इसी तरह 2 द्वारपाल आज भी है। वो सांकेतिक द्वारपाल है, आज वो द्वारपाल जेल के रखवाले नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्त उन्हें देख सके, सिंबॉलिक समझ सके, उसके लिए है। और इस आइकॉनिक गेट के ऊपर 1990 के दशक में एक रथ रखा गया, जिसमें भगवान बैठे हैं, विराजमान है, सारथी के रूप में, अर्जुन के पार्थ सारथी रूप वाला रथ है, जहां से आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का जो गीता ज्ञान भगवान ने दिया था। हालांकि यहाँ पर प्रकट होने के बाद ही भगवान चले गए थे गोकुल। तो ये जन्मभूमि का मुख्य द्वार आज श्री रामनवमी के लिए सजाया गया है। अंदर जो भगवान श्री केशव देव का मंदिर है, आज रामनवमी के दिन खास तौर पर वो भगवान राम के अवतार में, यानी राम रूप में थे। और भगवान के भक्तों ने जो अयोध्यापुरी नहीं जा पाए, जहां ब्रजनंदन भैया बैठे हैं, वो सारे भक्तों ने कृष्ण का आज राम रूप में दर्शन किया। जैसे जब गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए थे ब्रज क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा था, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेहो हाथ। तो जो तुलसीदास जी का भाव रखते हैं, जो भक्त कृष्ण भगवान को भी राम रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री केशव देव महाराज रामनवमी के दिन राम रूप में ही दर्शन देते हैं। उसी तरह कंधे पर धनुष, स्वर्ण मंडित धनुष,
हाथ में स्वर्ण का तीर, पीछे तरकश, वही भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम वाली मुद्रा रहती है। बड़ा भक्तों ने आनंद लिया। यहाँ पर बड़े भव्य रूप में रामनवमी मनाई गई। मथुरा में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गई। राम जी द्वारा है यहाँ, वहां से शोभा यात्रा निकाली गई। अब मैं आता हूं, क्योंकि आपके साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं और खासतौर पर अयोध्या से जुड़े हुए हैं, श्री ब्रजनंदन जी, जो कि हम सभी के बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, श्री हनुमान जी के भक्त हैं, अयोध्या में सेवा कर रहे हैं श्री राम दरबार की। श्री हनुमान जी की कई सालों से इनको सिद्धि है, कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोते हैं। हनुमान जी की इन पर विशेष कृपा है, हमेशा इनके दरवाजे खुले रहते हैं। और दरवाजे खुले रहने का मतलब यह है कि आतिथ्य सेवा भी करते हैं। इनका अपना होटल है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बिल्कुल बराबर में, और हमेशा दीनों की, भक्तों की सेवा करते हैं। जो लोग आते हैं उनको ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कराते हैं। बुजुर्गों पर खास तौर पर इनका अनुग्रह रहता है। जो बुजुर्ग लोग दर्शन करने में परेशान होते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए व्हील चेयर वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं। अयोध्या में भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। और राकेश शर्मा विधायक जी, इनको तो मथुरा में सब जानते ही हैं। विधायक जी के उपनाम से प्रसिद्ध है, युगांधर नाम के संगठन का, जैसा आपने परिचय दिया, उसके अध्यक्ष हैं। और श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर जो हमने अभी दिखाया आपको, और बाहर का परिसर आप देख रहे हैं, इनके पिताजी ये भी हनुमान भक्त हैं। और इनके पिताजी का स्वयं नाम श्री बजरंग लाल जी शर्मा उनका नाम था, और वो प्रधान पूजाचार्य 50 साल तक श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के प्रधान पूजाचार्य इनके पिताजी थे। बड़े आदरणीय व्यक्ति, और उन्हीं के संस्कार विधायक जी में भी आए हैं। संस्कारित व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थान की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, पर्यावरण और प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं। अब तो दोनों का मैंने आपको एक संक्षेप में परिचय दिया, क्योंकि लंबा परिचय और भी दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि जब ये अपनी बात रखेंगे तो अपने आप ही बाकी लोग भी इनसे परिचित होंगे। निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल जी, आपने बहुत खूबसूरत परिचय दिया हमारे मेहमानों का। तो अब हम सीधे रुख कर लेते हैं ब्रजनंदन जी का, क्योंकि रामनवमी में जो आज अयोध्या का जो वर्णन है वो मैं ब्रजनंदन जी से सुनना चाहूंगा कि आज कैसा रहा रामनवमी, अयोध्या में कैसी मनाई गई। आप सबों को अयोध्या से मुझ ब्रजनंदन सेवक का नमस्कार और अभिनंदन। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अयोध्या और मथुरा दोनों मिलकर तुलसीदास जी के बाद से एक हो गए हैं। एक समय था कि अयोध्या के संत मथुरा वृंदावन नहीं जाते थे, और वृंदावन के साधु समाज यहाँ नहीं आते थे। तुलसीदास जी ने इस व्यवस्था को तोड़ा। तो इसमें भय था कि कहीं मैं राम का दर्शन करने जाऊं तो मोहित होकर कृष्ण छूट न जाएं और मैं राम के भक्ति में लीन न हो जाऊं। और अयोध्या वाले नहीं जाते थे वहां कि मैं कहीं जाऊं वृंदावन और बांके बिहारी की छवि का दर्शन करूं और मोहित होकर उनका भक्त न बन जाऊं, राम भक्ति छूट जाए। ये बात वात्सल्य जी ने बहुत ही अच्छा कहा। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए तुलसीदास जी जब वृंदावन में गए हैं तो सब संतों में सरगर्मी मची, हड़कंप मच गया कि अरे तुलसीदास जो राम का भक्त है वो यहाँ वृंदावन में आ गया। सब उनके पीछे पीछे गए। तुलसीदास जी बांके बिहारी के पास खड़े हो गए और उन्होंने वहीं जो वात्सल्य जी ने बहुत अच्छी दोहा बोली है ना, कि क्या क्या वर्णऊ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बांध लियो। 2 सेकेंड के लिए ही सही भगवान कृष्ण को राम रूप में आना पड़ा, और उस समय से ये प्रथा टूट गई। यहाँ के संत समाज वहां जाने लगे, वहां के संत समाज यहाँ आने लगे। और भगवान कृष्ण जो है चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा 16 है, इसलिए 16 कलाओं से युक्त हैं। भगवान राम सूर्यवंशी हैं और आदित्य सूर्य की संख्या 12 है, इसलिए भगवान राम है ना। और आज रामनवमी पे अयोध्या में हम गए थे, अभी तुरंत लौटे हैं राम मंदिर से, कनक भवन से। सब जगह खूब सारे भक्तगण जय जयकारा लगाते हुए, है ना, जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर परिसर में सब जगह 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 प्रसाद वितरण हो रहा था। हमने भी आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। वहां से हम कनक भवन गए, हनुमानगढ़ी आए, सबका दर्शन किया। बहुत काफी जनता यहाँ पे आई हुई है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग बड़े खुश हैं। और हम लोग तो आत्म विभोर और भाव विभोर हो गए हैं।
मत पूछिए। लग रहा है कि सचमुच भगवान राम आज ये 550 वर्षों में पहली बार रामनवमी जो है रामलला अपने घर में मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और जी आज तो एक विशेष आयोजन भी किया गया था कि सूर्य तिलक किया गया, सूर्य हाँ किरणों से हाँ, तिलक किया गया, क्योंकि जी 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 भगवान राम सूर्यवंशी हैं और 12 बजे दिन में उनका जन्म माना जाता है। तो उसी वक्त अभिजित मुहूर्त में उनका अभिषेक हुआ सूर्य किरणों से। तो ये भी एक बहुत अच्छा रहा। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर जो भक्त आ रहे हैं वो कोई अव्यवस्था या किसी तरीके की कोई ऐसी चीज तो आपको नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लाखों की तादाद में नहीं, भक्तों का आगमन हो रहा है। महेंद्र जी, महेंद्र जी, राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से अब इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी गई है कि आज हम खुद गए तो चौंक गए देखकर, है ना। जी ऊपर सर पे टेंट और नीचे बहुत अच्छे ढंग से रेलिंग की व्यवस्था कर दी गई है 2-4 दिन के अंदर। और जी पीने के लिए ठंडा जल, और भक्तों को विश्राम करने रेलिंग में ही विश्राम करने के लिए सब में चेयर लगा हुआ है ना। जी यहाँ से लेकर मेन द्वार से लेकर राम मंदिर के गर्भगृह तक, ताकि कोई भी आदमी अगर थक जाए तो बैठ जाए, है ना। कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है आज। सबने अच्छे से दर्शन कर किया है। और आज राम मंदिर 20 घंटे खुला रहेगा, है ना, ताकि अधिक से अधिक भक्त जो है वो दर्शन कर सके। और बहुत राम बढ़िया। मंदिर, जी वाकई में ट्रस्ट की तरफ से बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया। और अभी हम चलते हैं मथुरा चलते हैं, अयोध्या से सीधे मथुरा चलते हैं, और मथुरा में वात्सल्य जी हैं और हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं। तो वात्सल्य जी, आज मथुरा में किस तरीके का सेलिब्रेशन रहा? मथुरा में बड़ा भव्य सेलिब्रेशन रहा। राम नवमी यहाँ का एक बड़ा उत्सव है। वैसे तो पूरे भारत का, और जहां भी राम भक्त पूरे दुनिया में है, हर जगह मनाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान में उसी तरह राम जन्म का आयोजन होता है जिस तरह आयोजन होता है अयोध्या में। लगभग वही प्रारूप होता है। भगवान का जन्म मध्याह्न में हुआ था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, वही आज आप मौसम महसूस कर सकते हैं। आपसे बात करने के लिए हमने जिस स्थान पर बैठे हैं, ये मुख्य द्वार के बराबर में हमारे एक साथी पुंडरीक रत्न जी की दुकान है। पीछे आप देख सकते हैं भगवान राम लला की प्रतिकृति भी हम लोगों के साथ है। और ये जब से भगवान का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान का रूप किसी न किसी रूप में हम सबके हृदय में भी बस गया है। और यहाँ आप ज्यादातर घरों में, दुकान में देखेंगे, जैसे पहले लड्डू गोपाल हुआ करते थे, लड्डू गोपाल आपको दिखाता हूँ बड़े सुंदर स्वरूप में। जी, आपका ऑडियो कुछ दिक्कत कर रहा है वात्सल्य जी, हम संपर्क करेंगे वात्सल्य जी से। इस बीच हम लोग एक बार फिर रुक करते हैं ब्रजनंदन जी का। रूप भी आ गया है। जी जी वात्सल्य जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। जो बीच में एक फोन आ गया था, मैं क्षमा चाहूंगा आप तो, जी वो जी एक जी उस वजह से थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टरबेंस हुआ। तो मैं ये निवेदन आपसे कर रहा था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मध्याह्न 12 बजे भगवान का जन्माभिषेक तो होता ही है। राम रूप में भगवान श्री केशव देव महाराज रहते हैं। जब मध्याह्न 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, जैसे मैंने आपको कहा, मौसम भी लगभग वैसा ही है, ना ज्यादा गर्मी है ना शीतलता है। यहाँ पर भी हम लोग अभी आपसे बात करने के लिए पंखा बंद करके ही बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मौसम है। अच्छा मौसम है। और जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी ब्रजनंदन भैया बता रहे थे कि ब्रज तीर्थ ट्रस्ट, माफ कीजिएगा, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निवेदन किया कि यूपी बिहार के लोग ज्यादा ना आए, क्योंकि बहुत कैपेसिटी से ज्यादा ना आए। 20 से 30 लाख लोगों के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ आसपास के लोग सब श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर आए। भगवान श्री केशव देव का राम रूप में श्रृंगार था, उनके दर्शन किए। मध्याह्न में 12 बजे आरती हुई, भगवान की जन्म आरती होती है जिस तरह से, उस परंपरा से आरती हुई। रामचरितमानस का पाठ हुआ, लगातार पाठ चल रहा था। यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया था, राम जी द्वारा एक मंदिर है, वहां से शोभा यात्रा निकलती है। पास में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर घिया मंडी में श्री राम जी का मंदिर है, वहां पर भी भव्य आयोजन होता है। अगर हम घरों की बात करें, मंदिरों से बाहर निकले, क्योंकि राम तो घट घट व्यापी हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसने वाले राम।
तो राम के जन्म का उत्सव घर घर में मनाया जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्म मनाया जाता है, श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में, रात में 12 बजे माना जाता है, उस समय ही जन्माभिषेक होता है, उस समय ही पूजा होती है। तो पूरा मथुरा रात भर जगा रहता है। भगवान जन्म लेते हैं, जन्माभिषेक होता है, आरती होती है, पंजीरी का भोग लगाया जाता है, खीरे में से लड्डू गोपाल प्रकट कराए जाते हैं। उसके बाद ही लोग प्रसाद लेके शयन करते हैं। लेकिन भगवान राम का जन्म है, दिन में होता है उत्सव, शाम को मंगल गायन, बधाई गायन, इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह पर किए गए। कई जगह मंगलाचरण किया गया। प्रातःकाल से ही उत्सव मनाने की शुरुआत हो गई। और इस साल जैसा सब जानते हैं कि 500 साल के बाद भगवान जिस जगह प्रकट हुए थे वहां पर रामनवमी मनी, और सूर्य तिलक जो भगवान का हुआ मध्याह्न 12 बजे, उसको लोगों ने टेलीविजन सेट के जरिए, मोबाइल के जरिए देखा, उसके दर्शन किए। और महेंद्र भाई, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस खास मौके पर हमने भी एक पुस्तक का संकलन किया है। हमारे साथी पुंडरीक रत्न जी हमारे पास हैं, और ब्रजनंदन भैया का भी इसमें योगदान है। एक दोहा उन्होंने कहा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। तुलसीदास मार जब ये पुस्तक तैयार हो गई, श्री अयोध्या धाम पर हमने ये पुस्तक तैयार की है, श्री राम मंदिर अयोध्या संक्षिप्त इतिहास, जिससे घर घर तक ये इतिहास पहुंचे, लोगों को जानकारी हो, और श्री अयोध्यापुरी के दर्शनीय स्थल, क्योंकि ये माना गया है कि आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा श्रद्धालु, पर्यटक, घूमने वाले लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो मैं कुछ दिनों चाहूंगा में इसका विवेच जो है, इसको पुंडरीक रत्न जी ने बड़ी मेहनत की है इसको बनाने में। तो मैं चाहूंगा अगर पुंडरीक रत्न जी भी आ जाएं तो इसको यहीं से जो है इसका विमोचन कर दिया जाए, और ब्रजनंदन भैया भी साथ में है ही, तो वो अयोध्या से जुड़ जाएंगे इस विमोचन में। तो ये एक अच्छा, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये अगर आप कभी मथुरा जाते हैं तो ये आपको गेट के पास ही आपको ये मिल जाएगा। और इसमें आपको यहाँ के दर्शनीय स्थल, जैसा कि वात्सल जी बता रहे थे, मैं वात्सल से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ये कहाँ मिलेगी पुस्तक, और इसमें क्या क्या है। और आपको देखिए, पूरी हमारा टीम प्रयास को तो बहुत रहेगा। बहुत शुभकामनाएं, इस चीज के लिए बधाई। बहुत आभार महेंद्र भाई, इसमें आपका भी योगदान है, कैपिटल रेडियो अयोध्या का भी योगदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये 500 साल की तपस्या है, 500 साल की तपस्या, कई पीढ़ियां, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई पीढ़ियों ने इसके लिए त्याग किया, तप किया, बलिदान दिया। 1528 में वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसके पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाया। तब से लगातार वहां पर ये कोशिश की जा रही थी भगवान राम का भव्य मंदिर बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक ट्रस्ट बना। ट्रस्ट ने 4 साल के अंदर मंदिर बनाया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आज वहां पर पहली रामनवमी मनाई गई। तो ये पूरा इतिहास इसमें है दर्ज। और जिस तरह से कैपिटल रेडियो अयोध्या के श्रोताओं के लिए आपने आदरणीय युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब, जिन्हें हम सब बाबूजी कहते हैं, उनसे बातचीत की थी, और उन्होंने 2 महापुरुषों के नायर साहब, शकुंतला नायर जी के जिस तरह से योगदान रहा इसमें, त्याग तपस्या उनकी रही, जिससे उन्होंने नींव का पत्थर बताया इस मंदिर के लिए, उनके बारे में जानकारी दी थी। उसके बारे में है, श्री अरुण योगी राय जी ने भगवान की कृपा से जो विग्रह भगवान का तैयार किया, इष्ट देव मम बालक रामा, 5 साल के बालक राजकुमार की छवि, हाथ में थी धनुष, भव्य रूप, देखते ही आदमी सम्मोहित हो जाए, मोहित हो जाए। उस गर्भगृह में विराजित भगवान श्री राम लला की जो छवि है, उसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी गई, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हमारी आस्था के परम केंद्र हैं, उनके बारे में संक्षेप में बताया गया है। अयोध्यापुरी, जो जैसा मैंने अभी जब याद दिलाया था ब्रजनंदन भैया ने और तुलसीदास जी ने जो कहा था, दोबारा मैं पढ़ देता हूं। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि जो काशी में रहने से करोड़ों कल्प में, एक कल्प में कई हजार वर्ष होते हैं, करोड़ों कल्प में जो फल मिलता है, और मथुरा में 1000 कल्प रहने में जो फल मिलता है, वो सरयू किनारे एक घड़ी में मिल जाता है। सरयू किनारे यानी भगवान राम जहां प्रकट हुए अयोध्यापुरी में।
तो ये अयोध्या की एक संक्षिप्त महिमा भी हमने बताई है, जो सप्तपुरियों में पहले नंबर पर है, मोक्षदायिनी पुरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण का 22 जनवरी 2024 को जो उन्होंने भाषण दिया, बड़ा दिव्य और भव्य भाषण था, श्रवणीय था, लगातार लोग याद करते हैं, उसका एक अंश है। बाबूजी श्री राम बहादुर राय साहब ने जो शकुंतला नायर और के नायर साहब के बारे में बताया, उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। और अभी तक जो प्रमुख आंदोलनकारी हुए हैं, जिन्होंने पहले वहां पर 1948 में मूर्ति रखी थी 22-23 दिसंबर की रात में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, तो वो अभिराम दास जी, स्वामी करपात्री महाराज, भाई जी जिन्हें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिनको भाई जी कहा जाता है, महंत रामचंद्र परमहंस साहब, नानाजी देशमुख, महंत दिग्विजय नाथ, बाबा राघव दास, देवराहा बाबा, अशोक सिंगल, श्री लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हुए हैं। कल्याण सिंह जी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और विष्णु हरि डालमिया जी के बारे में जानकारी है। श्री राम जन्मभूमि की प्रमुख जो तारीखें और घटनाएं हैं 1528 से लेकर आज की तारीख तक की, यानी 17 अप्रैल 2024 तक, जब 500 साल बाद जिस तरह से वहां रामनवमी बनाई गई है, भगवान का दिव्य सूर्याभिषेक, जिसे सूर्य तिलक भी कहा जा रहा है, उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद श्री अयोध्या धाम में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो भी है। और आखिरी पन्ने में ये बताया गया है कि वहां के प्रमुख तीर्थ स्थल जो लोग नहीं जा पाते हैं, चित्र के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। ये पुस्तक हमारी कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा श्री राम भक्तों तक पहुंच सके वो हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मथुरा में तो ये मिलेगी ही, अयोध्या में भी ये उपलब्ध रहेगी, और बाकी लोग भी इसको वितरण कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं पुंडरीक रत्न जी से, या भैया बैठे हैं हमारे ब्रजनंदन जी, उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रति। तो एक बार ये भी बता दीजिए कि मथुरा अगर कोई जा रहा है तो वहां पर कहाँ संपर्क करे, किस जगह पर? श्री कृष्ण जन्मस्थान अगर आप आते हैं, जो कि मथुरा का केंद्र में है, बिल्कुल सबसे प्रसिद्ध जगह है, उसके बराबर में ही पुंडरीक रत्न जी जो इसके संकलन करता है, जिनका नाम लिखा हुआ है ऊपर ही, उनकी अपनी दुकान है, मुख्य गेट, जो गेट नंबर 1 है, मुख्य गेट के पास, जी बिल्कुल, स्वरांजलि के नाम से उनकी दुकान है। तो यहाँ पर ये उपलब्ध है पुस्तक, और कोई भी प्राप्त कर सकता है। अगर कोई चाहे तो डाक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। कैपिटल रेडियो अयोध्या को मेल करके भी जो लोग चाहेंगे तो हम उनको भिजवा सकते हैं। ब्रजनंदन भैया यहाँ बैठे हैं, इनके पास भी इन पुस्तकों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जो अयोध्या जाए तो इसमें इनका भी एड्रेस हमने दिया हुआ है, सबसे आखिर में होटल RBS एंड रेस्टोरेंट, इसका भी एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, बहुत ही सुलभ और आसानी से प्राप्त होने वाली पुस्तक है। और ऐसी पुस्तक है, सिर्फ ये छोटी सी पुस्तक है जिसे आप मुश्किल से 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। पूरे इतिहास की आपको जानकारी हो सकती है, प्रमुख घटनाओं की जानकारी हो सकती है, अयोध्यापुरी की महिमा जान सकते हैं, प्रमुख स्थानों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। नहीं, बहुत ही संग्रहणीय पुस्तक है, और लोगों को इससे उस आंदोलन के बारे में पता चलेगा, जानकारी मिलेगी। और आरती और दर्शन का समय भी दिया गया है इसमें। हाँ, और इस आपको, आपकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पुंडरीक रत्न जी आपको, और राकेश शर्मा विधायक जी को, और ब्रजनंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए भी अयोध्या से और मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये एक विशेष आयोजन था रामनवमी के लिए, ये वीडियो पॉडकास्ट का। आप हमारा नियमित जो ऑडियो पॉडकास्ट है वो आप रविवार और बृहस्पतिवार को आप उसी तरीके से सुनते रहेंगे। आज आपको ये कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें कमेंट करके या ईमेल करके capitalradioayodhya@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।